तो आपको लगता है कि मैं इस घर के लिए नुकसानदेह हूँ, या फिर यूं कहिए कि आपके लिए नुकसानदेह, क्योंकि ये घर सारा आप ही, बाकी सब तो चलती फिरती मशीनें हैं, रोबोट है, जिनका रिमोट आपके हाथ में है। ना तो मेरे भाई मशीन या रोबोट हैं, ना उसका रिमोट मेरे हाथ में है। ये सब एतमाद और मोहब्बत की बातें होती हैं। परहैप्स यू डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन मेरे भाई जानते हैं कि मैं जो कुछ करती हूँ वो उसमें उनकी बेहतरी है। सॉरी टू से, लेकिन अगर ऐसा होता ना तो बुरहान भाई को अपना हक मांगना ना पड़ता, मिल चुका होता उन्हें अभी तक। ओह सॉरी, मेरी बेस्ट फ्रेंड की कॉल है, वो जिसका आपको बताया था ना, बस उसी के। चले, सी यू। और हाँ, प्लीज गिफ्ट का फीडबैक जरूर दीजिएगा। नौरीन, जी बेगम साहिबा। तुम्हारी बहन की शादी कब है? अल्लाह खैर करे, अगले महीने। लो, ये उसे दे। अच्छा जी, बेगम साहिबा वो बहुत खुश होगी कि आपने उसके लिए गिफ्ट भेजा। मेरी तरफ से नहीं है, तुम अपनी तरफ से दे दो। मुझ पे जो उसका हक बनता है वो मैं दूंगी उसे। आप परेशान क्यों हो रहे हैं भाई? आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ये हमारा हक है। आप ही ने हमें, शी इज केप्ट अस इन अ बॉक्स। वो क्या कहते हैं, वो बैल नहीं होता जिसकी आंखों पे फ्लाई बॉक्स होता है, वो एक गोल दायरे में घूमता रहता है। उसको पता नहीं होता कि वो जहां से शुरू हुआ था ना सुबह, शाम को वहीं का वहीं खड़ा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो, हमें आगे बढ़ना है अपने और अपने बीवी बच्चों के लिए, और ये सारा मार्ट आप ही ने खुद थोड़ी खड़ा किया। हम सबकी दिन रात की मेहनत है, जानवरों की तरह काम किया हमने, और जितने पैसे मिलते हैं ना, वो कहीं भी जॉब करके आराम से कमा लें। आई थिंक उससे ज्यादा भाई, उससे ज्यादा। आपको पता है, अंकल की बातें सुन के मेरी तो नींद ही उड़ गई। कहाँ हमने अपनी पूरी जिंदगी स्मार्ट के विकेट बना लिए, लोग मिलियंस में खेल रहे। ठीक है, तुम अदनान को एतमाद में लो, क्योंकि देखो, कोई भी पीछे हटा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। कोई पागल ही होगा जो पीछे हटेगा। और सुनो, हमना को मेरी तरफ से थैंक्स कहते हैं। थैंक्स की कैसी बात है, बहुत बड़े लोग हैं, इनके लिए ये रकम बहुत छोटी है। देखो, बात रकम की नहीं है। जिस मौके पर हमना ने कहा कि मैं सारा मार्ट का ओनर हूं, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। आप प्लीज आइए। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन हमना ने जिस मौके पर ये बात कही है वो मेरे दिलो दिमाग पे छप गई, और शायद इसीलिए मैंने बिना सोचे समझे आप ही के सामने सब कह दिया। यही फर्क है भाई, हम में और बड़े लोगों में। वो ठीक मौके पर ठीक बात करते हैं, ठीक फैसला लेते हैं। हम लोग इमोशनल ब्लैकमेल होते हैं। तुम अदनान को कॉल करो, उससे बात करो, क्योंकि मुझे लगता है आप ही खुद हमसे बात करेंगे। बात कहाँ करेंगी भाई, प्रेशराइज ही करेंगे। लेकिन सुनो, हम इस बार प्रेशर में नहीं आए। मैं आपको हमने नया सेक्शन बनाया, वो दिखाता हूँ। बुरहान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप खुद सोचें, अगर ये आपके साथ हुआ होता तो आपको अच्छा लगता? नहीं ना।
मैं सही कह रही हूँ अदनान, ये हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा उससे पहले आप बुरहान भाई और उस्मान के साथ दें और आप इससे बात करें। अक्ल का तकाजा तो यही कहता है कि आप ही से बात करनी चाहिए। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है नरमी, जो तुम नहीं समझोगी। क्या मैं बेवकूफ हूँ? मैं क्यों नहीं समझूंगी? आप मुझे समझाने की कोशिश करें, मैं समझूंगी। आप ही को हमारा मुतालबा बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो हर्ट हो जाएंगे और मैं अपनी आप ही का दिल दुखाऊं। मैं अपने दिल को इस बात पर आमादा नहीं कर पा रहा। फिर ठीक है, तो खुद को इस बात पर आमादा कर लें कि पूरी जिंदगी हमें लोगों के पीछे चल के गुजारनी पड़ेगी। मैं मानती हूँ आपकी आप ही हैं, लेकिन इस घर में मेरे दूसरे भी रिश्ते हैं अदनान, और जो हमारे हालात चल रहे हैं ना, उससे मुझे नहीं लगता कि इस घर में मैं इज्जत से रह पाऊंगी आगे चल के। मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? ये देख रहे हैं आप, ये तोहफा, इसकी कीमत पता है क्या है? ये हमना ने दिया मुझे। आप पूरे साल के पैसे जमा करके भी ना हम उसको ये तोहफा लौटा नहीं सकते। और तोहफा तो बहुत दूर की बात लौटाना, मुझे तो लगता है अपने घर में अपनी मर्जी से हम जिंदगी भी नहीं जी सकते। मैं मानती हूँ कि मैं हमना की तरह अमीर बाप की बेटी नहीं हूँ, लेकिन अदनान मैं आपकी बीवी जरूर हूँ। तो तुम्हें कमी है यहाँ पर किसी चीज की? मैं कमी की बात नहीं कर रही, आपको समझ नहीं आ रही। बात है इज्जत की, बात है अपनी पसंद की, बात है अपनी ख्वाहिशों से जीने की, अपनी मर्जी से जीने की। नरमीन, अगर बात अपनी मर्जी से जीने की है ना, तो जो कुछ आप ही ने हमारे लिए किया है ना, उन एहसानों का बदला हम सारी जिंदगी चुका नहीं सकते। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने हमारे नाम कर दी और हम एक पल में उन्हें धोखा दे। गॉड से अदनान, मैं कौन सा कह रही हूँ कि आप इसे ला ताल्लुक हो जाए, उनको घर से निकाल दें, उनसे रिश्ता खत्म कर दें। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आपने शादी के बाद मुझसे कहा था कि आप ही तीनों भाइयों को अपने अपने मार्क्स दे देंगी। मैं बस आपको वो याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैं भी पागल हूँ, क्यों समझा रही हूँ आपको? आपने जो करना है ना वो आप कीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया, और मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे भी सब समझ आती है। मुझे बेवकूफ़ कहते हैं। तुम बात को समझ नहीं रही और खामखा हर बात का गलत मतलब निकाल रही हो। तुम खुद बात को हमना के डैड और अपने बाबा की तरफ लेकर गई। मेरा ऐसा हरगिज मतलब नहीं था। मतलब जो भी हो बुरहान, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मसला यह है कि मुझे तुम्हारी सोच में तब्दीली दिखाई दे रही है। तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कुछ तुम आप ही के साथ करने जा रहे हो वो गलत है। तुम बात को समझ क्यों नहीं रही? मैं समझना चाहती ही नहीं हूँ बुरहान। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप ही के साथ जो हो रहा है वो गलत है और वो ये डिजर्व नहीं करती। और जो कुछ मेरे साथ आज मॉल में हुआ, जो पहले होता रहा है और जो अब होगा, क्या वो सब हम डिजर्व करते हैं? कुछ नहीं होता रहा तुम्हारे साथ और ना ही कुछ होगा। सब कुछ ठीक था और ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उस्मान की शादी के बाद तुम लोगों को हर चीज में प्रॉब्लम दिखाई देने लगा। तुम्हें हमना से कोई प्रॉब्लम है? मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लीज फिर खामोश रहो। जो हो रहा है उसे होने दो। बेगम साहिबा, खाना लग गया।
ठीक है। खाने के बाद तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। और कोइंसिडेंस, आपको भी हमसे बात करनी है और हमें भी आपसे ज़रूरी बात करनी है। आई एम सॉरी, मेरा मतलब था मैंने अपने भाइयों से बात करनी है। खाना शुरू करें। हाँ बताओ, क्या बात करनी थी? आप ही याद है आपने हमें कहा था कि जब तुम तीनों की शादियां हो जाएंगी तो मैं एक एक मार्ट तुम लोगों को दे दूंगी। हाँ याद है, कहा था मैंने। तो उसी के बारे में बात करनी थी। क्या? कि आपने जो कहा था वो करने का वक्त आ गया। हाँ लेकिन इसका फैसला तो मैं करूंगी। तो कर लीजिए ना फैसला। जब मुझे लगेगा कि जरूरत है तो मैं कर लूंगी फैसला। आपको क्या लगता है इसकी जरूरत नहीं है? जो कुछ मेरे साथ मॉल में हुआ क्या वो कम नहीं था? आप चाहती हम रोज इसी तरह जलील हो एक एक पैसे के लिए आपकी तरफ देखें? अगर आप ऐसा चाहती हैं तो आई एम सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा। बुरहान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप हमें आजाद करेंगी तो हम ग्रो करेंगे ना। और अगर आपका ऐसा करने का इरादा नहीं है तो प्लीज हमें बता दें ताकि हम किसी गलतफहमी में ना रहें। हाँ अदनान, तुम भी बताओ। तुम्हारा यहाँ आना बहुत बड़ी गवाही है कि तुम भी ऐसे ही चाहते हो। तो बताओ। अभी पहले की बात और थी। पहले इस घर में सिर्फ आप और हम तीनों थे। अब इस घर में और लोग भी मौजूद हैं। मेरा तो ख्याल है आप इन दोनों को इनके मार्क्स दे दीजिए ताकि ये इंडिपेंडेंट हो जाएं, अपने हिसाब से अपना बिजनेस रन करें। वैसे भी वक्त और हालात यही कहते हैं। वक्त और हालात। जब कोई घर से बाहर वाला हमें रास्ता दिखाए तो यही होता है। ये तो हमें चाहिए ना कि हम उस बाहर वाले को वो रास्ता दिखाएं जो हमारे घर से शुरू होकर हमारे घर पे ही खत्म होता है। आप ही बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो कोई जानवर थोड़ी हैं कि जिनको जहां मर्जी बांधो वो वहां बांध जाए। मैं इतनी नासमझ नहीं हूँ। मुझे पता है इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है, अक्लमंद और बेवकूफ़ में क्या फ़र्क है। मुझे नहीं पता है कि कौन ये रास्ता दिखा रहा है तुम लोगों को। ये जो सुहाने ख्वाब तुम्हें दिखाए जा रहे हैं, ये बने बनाए हमारे आशियाने को उजाड़ भी सकते हैं। पता है मुझे तुम में से कौन बोल रहा है। अगर कोई मुझ में बोल रहा है तो बुरहान भाई में कौन बोल रहा है, अदनान भाई में कौन बोल रहा है? तुम्हारी बातें सुन के ना मुझे कोई हैरत नहीं हो रही है। जब से तुम्हारी शादी हुई है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आप खामखा बात को कॉम्प्लिकेट कर रही हैं।
सादा सी बात है। तो फिर मेरा जवाब भी बहुत सादा सा है। जो तुम चाह रहे हो वो नहीं होगा। हाँ हेलो। हाँ ठीक है जी। नहीं सुबह 9 बजे की मीटिंग में पता चलेगा। हाँ अदनान होंगे। तो तुम लोगों को क्या लग रहा था? तुम लोग कहोगे और वो मान जाएंगी? जी ये तो पता था कि आप ही नाराज होंगी, लेकिन सीधा मना कर देंगी ये सोचा नहीं था मैं। तो सोचना चाहिए था ना उस्मान। अगर सोचा होता तो चुप करके वापस ना आ जाते। एंड यू नो व्हाट, अगर डैड को पता चला ना कि तुम लोग सैलरी लेते हो सिर्फ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम्हारा इमेज उनकी नजर में कितनी बुरी तरह से गिर जाएगा। वो तो तुम्हारे बारे में बल्कि तुम सबके बारे में पता नहीं क्या क्या सोच के बैठे हैं। पता नहीं आप ही क्यों नहीं समझती, हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं। अच्छा, जब तुम्हारी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी फिर क्या कर लोगे? क्या करोगे? तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते होते ना तो यूं लूजर्स की तरह वापस मुंह उठा के ना आ जाते। आई एम श्योर तुम्हारे बाकी भाई भी ना सर पकड़ के बैठे होंगे। तो फिर तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए? क्या हुआ? हमें आप ही से बात नहीं करनी चाहिए थी। उनके सामने भी बुरा बन गया और कुछ हासिल भी नहीं हुआ। मतलब सब गलत हो गया? लेकिन आपने कोई ऐसी गलत बात भी तो नहीं की थी उनसे। तुम तो चुप कर जाओ यार, हर वक्त बोलती रहती हो तुम। अली खान से दुश्मनी या मोल नहीं ले सकते। जिस बाप की औलाद है ना जी, शेर है। और ऐसा शेर के एक बार बिफर गया तो किसी से काबू नहीं होना उसको। किस्मत वाले के हाथ मिलाने का मौका मिल रहा है, वरना जो मेरे गिरबान की तरफ बढ़े मैं उसके हाथ काट देता हूँ। मेरा नाम मिराल अहमद है। मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं, आई एम श्योर कि तुम्हारे भी होंगे।
मेरे जो ख्वाब है मैं उनके बहुत करीब हूँ। वाह वे मोहब्बत तेरे सदके जावा। कॉफी? बादशाहों से भी नौकरियां करवा देती है। हम दोनों एक ही बाग के हैं और हमारी जड़ें भी सांझी होंगी। बहुत सगी बन रही थी ना तुम आपी की। देख लिया कितनी खैर खैर हमारी। बहुत अच्छे से देख लिया, और ये भी पता है मुझे कि कौन किसका कितना खैर खा है। मेरे नजदीक तो जो मुतालबा तुमने उनसे किया वही गलत था। तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, तुम्हें मुझसे ज्यादा उनकी फिक्र हो रही है। मैं तुम्हें गलत लग रहा हूँ, वो तुम्हें सही लग रही है, जबकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए और हमारे बच्चे के लिए कर रहा हूँ। ठीक कह रहे हो तुम। मुझे इस वक्त सिर्फ आप ही की फिक्र हो रही है, और ये भी सही है कि मुझे तुम गलत और वो ठीक लग रही हैं। मोहसिन है वो हमारी, अगर वो ना होती तो आज मैं तुम कोई भी ना होता। और एक और बात, मैं तुम्हें बार बार बता रही हूं कि तुम जिस तरफ जा रहे हो वो ठीक नहीं है। तुम हाँ उस्मान, ठीक है। आप ही याद है आपने हमें कहा था कि जब तुम तीनों की शादियां हो जाएंगी तो मैं एक एक मार्ट तुम लोगों को दे दूंगी। आपने जो कहा था वो करने का वक्त आ गया। मेरा तो ख्याल है आप इन दोनों को इनके मार्क्स दे दीजिए ताकि ये इंडिपेंडेंट हो जाएं, अपने हिसाब से अपना बिजनेस रन करें। रात भर बिस्तर में करवटें बदलने से तो बेहतर है कि हम लोग कोई फैसला करके सोएं। मैं अदनान से कहा तो है ना। हाँ हाँ कहा था, आ रहे होंगे। शर्मिंदगी के अलावा क्या मिला? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप ही को फेस किस तरह करूंगा। क्या बात कर रहे हो आप? मतलब आपको खुद समझ नहीं आया? जैसे हमने कहा और इसने मान लिया। एग्जैक्टली यानी भाई आपको लगता है कि खुद मुख्तार होने का कोई फायदा नहीं, ऐसा ही है? किसने कहा है? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन
आप ही को नाराज करके नहीं। क्या बात कर रहे हैं भाई? यानी हमारी नाराजगी की कोई अहमियत नहीं? कैसे उन्होंने हमारे मुंह पर सफेद इनकार कर दिया? मैं तो उसकी सोच पे हैरान हूं यार। आपको तो मेरी बात कभी समझ में नहीं आई। बात सीधी है, मैं आप ही को नाराज नहीं करना चाहता। वाह, एक बात बताओ तुम्हें मार्ट चाहिए या नहीं? चाहिए। देख रहे हो इसे, बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है ये। इसे अपने दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। ऐसा नहीं होगा। उस्मान ठीक कह रहा है। अगर आप ही को हमारी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमें भी नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या सोचेंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन क्या कर लेंगे हम? क्या ही कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम सबका एक पेज पर होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। मेरे पास एक प्लान है, लेकिन हम सबको एक साथ होकर काम करना पड़ेगा। अगर हम पीछे ना हटे तो आई गारंटी यू सब ठीक हो जाएगा। कैसा प्लान? बॉयकॉट। बॉयकॉट। किस किस्म का बॉयकॉट? हर तरह का बॉयकॉट। कंप्लीट बॉयकॉट अदनान भाई। ताकि आप ही को हमारी इंपॉर्टेंस समझ आए, हम भी देखें कि हमारे बगैर ये बिजनेस किस तरह चलता। मैं उस्मान की बात से मुत्तफिक हूं। हमें इस पर फौरन अमल करना होगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, अगर हमें मार्ट अभी ना भी मिले तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। अदनान भाई, आप ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे कि अगर आप ही हमको वो मार्ट दे देंगी तो फिर क्या कयामत आ जाएगी? एक जिंदगी होती है इंसान के पास, वो भी अगर हम इस तरह घुट घुट कर जी लें तो क्या फायदा? मुझे ऑनेस्टली शर्मिंदगी होती है हमना को फेस करते हो। एम्बैरस होता हूं मैं। एक बात बता, अभी हमना ने जब मुझे गाड़ी दी थी तो क्या आप दोनों खुश थे? क्यों खुशी नहीं होगी मुझे? रहने दे अदनान भाई, रहने दे। मैंने अपनी आंखों से हसरत देखी आपकी आंखों में। आप भी चाहते हैं किस तरह की गाड़ी आपको मिले, है ना? यही हकीकत है। उस्मान, बैठो बैठो। यही हकीकत है। जिस तरह हमें आप ही ने रखा हुआ है ना, ये जो गाड़ी है हमारे पास, ये भी उन्हीं की दीदी है। जब चाहे हमसे छीन लें। ऐसे में क्या जिएंगे, क्या तरक्की करेंगे, और कल को अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे हम? बच्चे बहुत दूर की बात है बुरहान भाई। देखिए, अगर हम लोग साथ रहे, जो मैं कह रहा हूं वैसा करें तो सब बदल सकता है। इशारों में बात करना बंद करो। क्या हो जाए बोलो। आप लोगों को शायद आइडिया नहीं, अंकल हबीब किस लेवल के आदमी है। वो बहुत बड़े आदमी हैं। यूं चुटकियों में हमारी जिंदगियां बदल सकते हैं। जो हमारे हालात हैं, इस तरह वो कभी हमारे सर पर हाथ नहीं रखेंगे। सब बातें तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करें। हमारी भलाई इसी में है कि हम वैसा करें जैसा मैं कह रहा हूं। रही बात आप ही की,
तो आज वक्ती तौर पर उन्हें हमसे इख्तलाफ होगा, लेकिन कल जब हम तरक्की करेंगे तो वो खुश होंगी और हम इस बिजनेस को बहुत आगे लेकर जाएंगे, बहुत आगे। बिल्कुल, लेकिन हमें ये कदम उठाना होगा। इट्स अ बोल्ड स्टेप, बट इट्स द स्टेप वी नीड। यही करना होगा हमें। Amna? 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 आप गए तो नहीं? ना उठो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या टाइम हो रहा है? ब्रेकफास्ट टाइम। बुरहान, तुम अभी तक बेड में बैठे हुए हो, नाश्ते के लिए नहीं चलना? क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तो फिर चलो नाश्ते के लिए, तुम्हें पता है ना आप ही को इंतजार करना पसंद नहीं है। हम नाश्ते पर नहीं जाएंगे। नाश्ते के लिए नहीं जाएंगे? मगर क्यों? कल रात हम सब ने डिसाइड किया कि जब तक आप ही हमारे मुतालबात मान नहीं लेती, हम ना ही ऑफिस जाएंगे ना ही घर के किसी रूल को फॉलो करेंगे। हम भी देखें हमारी इंपॉर्टेंस ज्यादा है या आप ही के बनाए हुए खुदगर्जी पर मबनी उसूलों की। बुरहान, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो ऐसे कभी नहीं थे। तुम बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रही हो? बता तो दिया तुम्हें। और तुम भी बाहर नहीं जाओगे। रिलैक्स हो जाए नरमीन भाभी, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। पता है अदनान, मुझे बहुत कंफ्यूज लग रहे थे। रात से नोटिस कर रही हूँ जो भी हमारे बीच में बातें हुई थी
मुझे नहीं लगता कि वो ये सब कुछ करेंगे। तो फिर क्या करेंगे वो? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। नरमीन भाभी, वो जो भी कर रहे हैं उन्हें करने दे, लेकिन आप कमरे से बाहर नहीं आइएगा। लेकिन आप ही को जवाब। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप मुझ पे छोड़ दें सब। बहुत ही कोई ऑफ आदमी है ये तुम्हारे अदनान भाई। क्या हो? हाँ, किया था मैंने डिसाइड, लेकिन जब मैं सोचा कि आप ही वहां पर अकेली बैठी होंगी तो मैं तो ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता। जानती है, जब हम छोटे थे ना, हमारे घर कोई मुलाजिम नहीं था, तो आप ही थी जो हमारे लिए सुबह नाश्ता बनाती थी, हमें तैयार करके स्कूल भेजती थी। और जब आज हम बड़े हुए हैं तो अकेला छोड़ते हैं हमें। आई एम सॉरी, मुझसे नहीं हो पाएगा। चलो चलो। अदनान, इस घर में और भी लोग मौजूद हैं। अगर हम अभी चले गए तो इसका मतलब हमने सबको धोखा दिया। और अगर आपको प्रॉब्लम ही थी इन सारी चीजों से तो यही सब करना था। आपने तो रात को ही मना कर देते ना उनको, हम ही ना भरते उस बात पे। सॉरी, मैं नहीं जा सकती। नौरीन, चाय ले आओ।